नमस्कार साथियों, आवाज लोकतंत्र न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, रेती का जो मामला है, इस सबको पता है कि उसकी समस्या दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। यानी किसी को मकान अगर बनाना है या छोटा सा घर बनाना है तो ये समझ लो कि जितनी सारी चीज़ें महंगी नहीं है उससे ज़्यादा महंगी रेती है। और सरकार इसके लिए हर समय अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ कदम उठाते रहती है, लेकिन उस पर अंकुश नहीं लगा पाती। पता नहीं क्या कारण है। यानी महाराष्ट्र में हर जिले में इसकी चर्चा जोरों से रहती है कि करोड़ों रुपए का राजस्व चोरी होता है। और ये कलेक्टर से लेके, जिलाधिकारी से लेके, पुलिस कमिश्नर से लेके, तहसीलदार से लेके सबके जानकारी में है कि अवैध तरीके से रेतियों का उत्खनन हो रहा है और वो मार्केट में बेचा जा रहा है, जिससे राजस्व की चोरी हो रही है और गवर्नमेंट सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। और ये सिलसिला आज से नहीं, सालों से चल रहा है। अभी जो वर्तमान में सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने एक घोषणा की थी। रेती देखील त्या ठिकाणी 5 ब्रासपर्यंत मोफत देण्याचा निर्णय आपण यापूर्वी केलेला आहे। त्यामुळे ती रेती देखील जर कुठे अडचणी असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि सगळ्या सीओंना मी सांगतो की तात्काळ आमचे हे जे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभधारक आहेत यांना रेती मिळेल अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी नियोजन करून प्राधान्याने त्यांना रेती देण्याचं काम आपण करावं। जो मध्यमवर्गीय लोग हैं, घरकुल योजना के अंतर्गत उन्हें 5 ब्रास रेती मुफ्त मिलेगी। तो लोगों में एक उत्सुकता हुई कि चलो 5 ब्रास रेती हमें मिलती है तो हम छोटा मोटा अपना एक घर बना सकते हैं। और ये 5 ब्रास रेती जो है हर व्यक्ति को मिलेगी जो भी अपने घर का निर्माण करना चाहता है, घरकुल योजना का लाभ उठा सकता है। उसके लिए उन्होंने कई टेंडर निकाला है और वो टेंडर पास भी हुआ, लोगों ने उसको उठाया। गढ़चिरौली जिले से भी मेरी चर्चा हुई, मेरे साथी से मैं भी आपको विस्तार पूर्वक दिखाऊंगा क्या बात हुई। उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनको 5 ब्रास रेती नहीं मिली। और जहाँ पे वो रेती का साठा जमा किया जा रहा है, जिसको भी उसका टेंडर मिला हुआ है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपको रेती का उत्खनन जो है पोकलेन मशीन से नहीं करना है। हाथ मजूर लगाना है और रेती ला करके वहाँ पे डंप करना है और वो घरकुल योजना के अंतर्गत जिसे ज़रूरत है उनको आपको देना है। अगर ऐसा होता तो वहाँ पे सैकड़ों हजारों तादाद में लोगों को एक रोजगार भी मिल जाता था। लेकिन एक ढकोसला रहता है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। उस ठेकेदार ने फिर वही पोकलैंड मशीन, वो बड़े बड़े डंपर लगा करके रेती का उत्खनन वहाँ शुरू कर दिया और ला करके जहाँ उसको निर्धारित जो जगह स्थान दी हुई थी वहाँ उसने जमा करना शुरू कर दिया। हजारों ट्रक रेती रोजाना वहाँ जमा होती है गढ़चिरौली जिले में। और उसका फिर जो लेखा जोखा है, सरकार को तो दिखाना है कि अब रेती तो इतने तादाद में जमा हो रही है और घरकुल योजना के एप्लीकेशन नहीं आ रही है, अर्जियाँ नहीं आ रही है, लोग माल नहीं ले रहे। लेकिन माल लेने के लिए लोग इच्छुक है पर उनको माल दिया नहीं जा रहा है। तब क्या करना, इसका हम ऑक्शन कर देते हैं। तो जो वहाँ पे साठौनुक की गई है रेती, उसको फिर वो अलग अलग ढंग से जो रेती सप्लायर है उनको वो बेच दी जाती है और वो एक मोटी रकम लेकर के जहाँ जहाँ रेती लोगों को जरूरत है वहाँ वहाँ डाल रहे। और ये सारी शिकायतें जो है, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री महोदय के कान तक नहीं जा रही। अगर कलेक्टर के पास में शिकायतें जा रही है, पुलिस के पास में शिकायतें जा रही है और वहाँ चर्चों का बाजार गर्म है गढ़चिरौली जिले में,
ऐसा नहीं है कि ये सीएम साहब तक की इसकी खबर नहीं है। और ये सुनने में ये भी आता है कि वो का पालक मंत्री का दर्जा भी सीएम साहब को ही है, देवेंद्र फडणवीस साहब को। यानी ये सोच लीजिए, गढ़चिरौली जिले के जो पालक मंत्री है और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और गृह मंत्री भी है। अब गृह मंत्री के ऊपर क्या कहा जाए। आप हम तो अभी नागपुर में बैठे हुए हम देख ही रहे हैं, जो हमारे नागपुर जिले के पुलिस कमिश्नर हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल, हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो डॉक्टरी अगर करते हैं तो ज़्यादा बेटर था, कि काफ़ी सौम्य स्वभाव के है, नरम स्वभाव के। वो पुलिस आयुक्त के लिए इतना सौम्य और नरम स्वभाव नहीं चाहिए। अधिकांश थाने के पुलिस तो उनको मेरे ख्याल से शायद ही महत्व देती होगी। इसके पहले भी हमने अपने कई खबरों में दर्शाया था, अधिकांश थानों में तो एनसी दे करके लोगों को लौटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, और वो एनसी के ऊपर में आगे वाले के साथ में खाना पूर्ति लीपापोती होती है। खुफिया विभाग तो निरस्त नजर आता है। यही कारण है कि अपराध पे नागपुर शहर में भी अंकुश नहीं लग रहे। सीएम साहब ने इसके ऊपर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अभी हम चर्चा कर रहे थे रेती की, गढ़चिरौली जिले की। तो जिस तरीके से लोग वहाँ रेती के लिए हाहाकार मचा हुआ है, घरकुल योजना के नाम के ऊपर में उनको बरगलाया जा रहा है, सिर्फ ढकोसले दिया जा रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ ये गढ़चिरौली जिले में ही होगा। हम आपको अभी तस्वीरें भी दिखाएंगे हमारे साथ साथ में, कि किस तरीके से पोकलैंड से रेती वहाँ भरी जा रही, ट्रकों में लोड किया जा रहा है और वो किया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर ऐसा ही चलते रहा, इन रेती तस्करों के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश लगेगा, ये नामुमकिन है, लगना ही नहीं। तो सीएम साहब से हमारी नम्र विनती है कि गढ़चिरौली में जो धांधली चल रही है, ये जो मामला है, हम आपको शिकायतों की वो क्लिप, वो भी एप्लीकेशन भी दिखाएंगे, किस तरीके से लोग वहाँ शिकायत कर रहे हैं। उसके ऊपर भी कलेक्टर साहब किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। छोटे मोटे चैनलों पे भी वहाँ कुछ ये सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन सब नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। बट पीछे इसके अनेक प्रकार से चर्चाएं भी हो रही। अभी हाल ही में किसी प्रकार से वहाँ पे रेती तस्करों में और आम जनता में वाद विवाद भी हुआ। घरकुल योजना के अंतर्गत उन्हें जो 5 बरास रेती मिलना चाहिए, वो लोग भी उन्हें फटकार देते हैं कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे महाराष्ट्र में जो रेती का हाहाकार मचा हुआ है, काफ़ी चर्चित है और निंदनीय। हम जल्द ही नागपुर शहर में भी क्या मामला चल रहा है रेती का, वो हाल ही में 1-2 दिन के अंदर वो भी हमारे अभी कुछ रिपोर्टर्स और कुछ कैमरामैन उसको शूट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ किस तरीके से क्या गड़बड़ी है, उसको भी जल्दी वो करेंगे। धन्यवाद साथियों, पूरी खबर देखिए विस्तार से। हेलो हेलो हेलो, हेलो जी, बोलिए ना। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही आ रही। अरे ये मुख्यमंत्री जी की जो योजना थी, हाँ ये घरकुल योजना के लिए 5 बरास रेती मुफ्त करके, तो वो तुम्हारे हाँ, जिले में मिल रही है क्या? कौन सा जिला तुम्हारा? गढ़चिरौली जिला। तो गढ़चिरौली जिले में 5 बरास रेती मिल रही है घरकुल योजना के लिए? नहीं मिल रही जी। नहीं, किसी को नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, किसी को नहीं दे रहे। पर ये तो जो सभी महाराष्ट्र भर के लिए लागू किया है ना, ये सभी सभी के लिए, तो वहाँ क्या रेती हाँ, घाट नहीं है क्या? सभी के लिए किया हुआ है। हमारे इधर डेपो बना है शासकीय करके। अच्छा, तो डेपो में माल जमा होता होगा ना लेकिन रेती का? हाँ, वहाँ डेपो में माल जमा, लेकिन वो मनुष्य बल से डंपिंग करना है। अच्छा, लेकिन वो ठेकेदार ने क्या कर रहा है, अपनी मनमानी करके नियम का भंग कर रहा है और मनुष्य बल से वो रेती नहीं डाल रहा है, यांत्रिकी यानी कि पोकलियान से वो माल उठाकर वहां डालता है। यानी एक प्रकार से लोगों को जो जो रोजगार मिलने वाला था
वो भी नहीं मिल हाँ। रहा और पोकलैंड से रेती जमा कर रहे, तो रेती ऐसा कितना स्टाफ होगा वहाँ पे? वहाँ तो अभी बोले तो 1000 तक बनता है एक दिन का। एक दिन का 1000 ट्रक? हाँ, 1000 ट्रक वहाँ डंपिंग करता है। ये 1000 ट्रक माल डंपिंग करता, तो फिर वो लेके कौन जा रहा है? यानी बेच रहे क्या फिर गवर्नमेंट? और यानी कि वो क्या करता है, खुद ही स्टॉक चढ़ाता है और खुद ही ऑनलाइन करके वो बाहर जिले में लेके जा रहा है। ये तो उसकी परवानगी है क्या उन लोगों के पास में? परवानगी यानी कि ऑनलाइन करने से परवानगी मिलती है, लेकिन पहले हम वो अपने जीआर पत्र में लिखा हुआ है कि घरकुल लाभार्थी को पहले देना था। तो घरकुल लाभार्थी को मिल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की सिर्फ हवाबाजी है क्या वो? हाँ, वो वही तो पाबंदी उसने वो तोड़ रहा है। तो तुम लोगों ने कलेक्टर को निवेदन क्यों नहीं दिए कि भैया जो मुख्यमंत्री की जो घोषणा है कि 5 बरास घरकुल योजना वालों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रही है? मैं कलेक्टर साहब के पास निवेदन दिया हूँ अच्छा। और उनको मैं और तहसीलदार साहब को मैं खुद जाके मैं बताया तो तुम्हारा कोई कि रिप्लाई आया क्या फिर? नहीं है? अभी चौकसी चल रही है करके रिप्लाई दिया, लेकिन अभी भी उत्खनन वो चालू है। वहाँ चौकसी पे क्या वो साल भर dumping करेंगे कर क्या रहा ये है। लोग? अच्छा ये बताओ, जो गवर्नमेंट के पांदन रास्ते रहते, जो गांव खेड़े के अंदर जो खेचा रहती, वहां से जो पांदन जाने का रास्ता रहता, वो जो 10-10 लाख के 15-15 लाख के ठेके निकलते, तो वहां पे हाँ। रेती कौन सी वापर रहे लोग? रेती और मुरुम वो रेती दे ही नहीं रहे। ठेकेदार को तो दे रहे होंगे ना? नहीं, वो ठेकेदार को भी नहीं दे रहा है, वो खुद ही वो चंद्रपुर और राजूरा जिले में वो लेके जा रहा है। अच्छा, तो नागपुर जिले में तो मेरे ख्याल से पांदन रास्ते के लिए ठेकेदारों को अलाउ कर दिया है, फ्री में बिना रॉयल्टी के लोग रेता उठा रहे, मुरुम भी उठा रहे। नहीं, पहले हमारे इधर दूसरे घाट में वो चल रही थी तभी वो दे रहे थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट का डेपो बना हुआ है, वहाँ से हमारे जिले में बना हुआ है, लेकिन हमारे जिले वाले को एक भी रेती नहीं दे रहा है वो। ये गढ़चिरौली आता ना तुम्हारा? हाँ, गढ़चिरौली जिला आता हमारा। ठीक है ना। कौन है वहाँ पे अभी मंत्री? अभी मंत्री तो इधर देवेंद्र जी फडणवीस है। वो तो सीएम हो गए। नहीं, हमारे जिले का पालक मंत्री है वो। अच्छा, तुम्हारे जिले के पालक मंत्री का भी दर्जा उन्हीं को है? हाँ, पालक मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है। सीएम भी और वही है, यहाँ पे गृह अंदर मंत्री भी वही है। चलो ठीक है। जो रेती देखील त्या ठिकाणी 5 ब्रासपर्यंत मोफत देण्याचा निर्णय आपण यापूर्वी केलेला आहे। त्यामुळे ती रेती देखील जर कुठे अडचणी असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि सगळ्या सीओंना मी सांगतो की तात्काळ आमचे हे जे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभधारक आहेत यांना रेती मिळेल अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी नियोजन करून प्राधान्याने त्यांना रेती देण्याचं काम आपण करावं।